तो साथ एनएसआईटी यूट्यूब चैनल में आज हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है, इसमें देखेंगे। और ये जो है कोटा का है, अभी कुछ दिन पहले जबलपुर का आया हुआ है, जो कि 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक का लास्ट डेट है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आया हुआ है माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा का। यहाँ से आप 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये अंतिम डेट है 15 मार्च तक। ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप जल्दी अप्लाई कर दें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से क्लिक करके कर लीजिएगा। चलिए इसका नोटिफिकेशन आपको बता दें, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी जानकारी। तो यहाँ से आप जबलपुर अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप कोटा का डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया। तो इसमें आगे देखते हैं, रूल बुक है कुछ। यहाँ देखते हैं अप्रेंटिस, ये 1 फरवरी को निकाला गया है और ये प्रबंधक कारखाना कोटा का है। और ये नोटिफिकेशन नंबर था, नोट करके रखिए अपने पास। और पिछले साल तो हो गया है, वैकेंसी ज्वाइनिंग हो गया है। तो इसके साथ ही बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल 160 कैंडिडेट्स की वैकेंसी होने वाली है। टोटल देख सकते हैं 160। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कैसे वैकेंसी। तो यहाँ पहले कोटा में जो है फीटर ट्रेड के लिए है, फिर आपका वेल्डर ट्रेड के लिए है, और कोपा के लिए है, और पेंटर, और साथ ही आपका मशीनिस्ट का है। इलेक्ट्रीशियन की से वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो इसे फीटर के लिए टोटल 70 वैकेंसीज हैं और वेल्डर के लिए 66, जो कि दोनों है, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों हैं। कोपा में 3 ही है और पेंटर में 11, मशीनिस्ट में 10। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिक होना होगा 50%, इंटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड से। सेम वही प्रोसीजर के साथ आपको होना होगा। माल डिब्बा वेल्डर में इंटर है तो ठीक है, 50% मैट्रिक होना चाहिए। ITI में आपको वेल्डर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। आपको माल डिब्बा कारखाना यानी कि कोपा में आपको मिल जाएगा 10th पास 50 और ट्रेड होना चाहिए कोपा। उसी तरह पेंटर में भी है, ITI होना चाहिए पेंटर से, अब 50% होना चाहिए मैट्रिक में। अगर आपका मार्क्स 50% से कम है तो आप इस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको हम बता दें, इसी में क्या आप लगभग हर एक कोई भी अप्रेंटिस की फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका 50% से मार्क्स कम है। तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। अप्रेंटिस के लिए मिनिमम आपको 50% होना चाहिए। 2 लड़के छट जाते हैं जिनका मार्क्स 50% से कम है। तो ये आपकी तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गए। आगे इसमें देखेंगे एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपका 15 से 24 साल तक है और वो भी डेट है 15 मार्च 2021। 15 मार्च 2021 तक अगर आपका आयु 15 से 24 होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या इसके अधिक या कम होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। OBC के लिए 3 साल की छूट है और SC ST के लिए 5 साल का छूट है, और विकलांग जो है उन्हें 10 साल का छूट है। तो समझ सकते हैं ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। योग्यता का तो मैंने बता ही दिया। मैट्रिक में आपको कम से कम आपको 50% होना चाहिए। 12th है तो 12th में भी आपको 50% होना चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होगी और आपको पारिश्रमिक वो अभी बताया नहीं गया कितना सैलरी, कितना स्टीफंड मिलेगा, लेकिन मिनिमम हम मान सकते हैं 11,000 तक मिलता है, ठीक है। इसमें आवेदन करने के जो पोर्टल है 1 फरवरी से स्टार्ट होकर 15 मार्च तक होगा, तो आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए। शुल्क लगेगा 70 रुपये और ये 188 रुपये टोटल पेमेंट लगने वाला है। आप हो सके तो साइबर कैफ से भरवा सकते हैं ताकि गलती से बचेंगे। वेबसाइट है mponline.gov.in, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अंतिम तिथि है 15 मार्च 2021, देख सकते हैं। और आगे जानकारी है आपको, आपका जो वैकेंसी की प्रणाली हो, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो मैट्रिक और इंटर के मार्क्स बेसिस पे होगा। एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी होगा मैट्रिक के समकक्ष मैट्रिक पर ही होगा, ITI पर भी नहीं होगा, मैट्रिक पर ही होने वाला है। ITI इसमें नहीं लिया जाएगा, सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स बेसिस पे होगा।
मैट्रिक में जितना मार्क्स जिसका अच्छा होगा उसको पहले लिया जाएगा। और ITI में मार्क्स अधिक है कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मैट्रिक में मार्क्स अच्छा होना चाहिए। तो अगर मैट्रिक में अच्छा मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत ही पहले नाम आ जाएगा आपका। पास करने के बाद आपने कोई अब ये नहीं कि आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है, आप रेलवे में हो गए तो अब ये परमानेंट कोई जॉब नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप परमानेंट जॉब पे रहेंगे, आपको जैसे ही अप्रेंटिस क्लियर होगा आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है और आप अप्लाई कर दीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और इस SRIT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।